नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को द्विघात समीकरण में विवेचक को बेहतरीन तरीके से बताएंगे, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जानेंगे इस वीडियो में विवेचक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं या विविक्त कर कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्त कर या विवेचक कहते हैं, जिसे हम डी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो फिर से बोल रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्त कर कहते हैं या विवेचक कहते हैं, ठीक है, जिसे हम डी से सूचित किया जाता है। यानी विवेचक को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, डी से। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यानी डी इक्वल टू क्या लिखे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है या डी बड़ा है, तो दोनों में से कोई बड़ा नहीं है, दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। यानी डी इक्वल टू क्या लिखा हुआ, इक्वल टू का मतलब हो गया बराबर। तो यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो डी बोले या बी स्क्वायर माइनस 4ac बोले, तो बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, शर्त बताते हैं आप लोगों को कि डी, यदि डी इज ग्रेटर देन, लिख देते हैं, डी का मान यदि 0 से बड़ा हो, यदि, चलिए यहाँ से, यदि डी का मान 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, यदि डी का मान 0 से बड़ा हो, यानी यदि डी इज ग्रेटर देन 0 हो, तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और वो समान होगा, ठीक है। दूसरा नंबर में, यदि d इक्वल टू 0, यदि d इक्वल टू 0 यानी d का मान 0 हो, तो मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर लिखते हैं, यदि d इज लेस देन 0 हो तो मूल वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं होगा या होता है। तो यहाँ पर फिर से समझ जाइए, यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और वो समान होता है, ठीक है। और यदि d का मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होता है, ठीक है। और यदि d का मान 0 से छोटा हो जाए, यानी कि d का मान माइनस में आ जाए, तो यदि d का मान माइनस में आ जाएगा, यानी 0 से छोटा हो जाएगा, तो मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ से एक ले सकते हैं एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर देखिए, ले लेते हैं क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण लिए हुए हैं। अब यहाँ से देखेंगे, इसको चेक करेंगे, ठीक है, मूलों की प्रकृति में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा, a का मान 2 और b का मान कितना हो जाएगा, 3, और c का मान कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। तो हमें d का मान निकालना, तो d बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा, b का मान कितना है, तो b का मान देखिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर और -4
और ए का मान कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। और सी का मान कितना है -3 है, तो -3 लिख देंगे। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8 और फिर 8 का के 3 बार पढ़ेंगे तो 8 तिया 24, तो 24 और 9 कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 33। तब यहाँ देखिए डी बराबर कितना आ गया 33 आ गया। क्या प्लस में आया है कि माइनस में आया, तो प्लस में आया, तो डी का मान क्या है 0 से बड़ा है ना। तो यहाँ पर देखिए यदि डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यह मूल वास्तविक, अतः में लिख सकते हैं, चलिए अतः में लिख दीजिए। अतः में क्या लिखेंगे, यह मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यानी कि ये इसको क्या बोलते हैं, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की जो प्रकृति निकालते हैं तो इसे तीनों पर ध्यान रखना है। ठीक है, और इसे तीनों से निकाले जाते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो फिर से एक बार बता देते हैं, यदि डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होगा। और यदि डी का मान 0 आ जाए, यदि डी का मान जैसे यहाँ पर हल किया ना, और यहाँ पर 33 की जगह पर 0 हो जाता तो मूल कैसा हो जाता, तो मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है, मूल वास्तविक और समान होता है। और यदि डी का मान 0 से छोटा हो जाता, यानी कि यहाँ पर माइनस आ जाता, तो ये क्या हो जाता, तो ये हो जाता मूल वास्तविक नहीं होता है, यानी कि मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यदि डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और वो समान होता है। ठीक है, और यदि डी का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। यदि डी का मान 0 से छोटा हो, यानी माइनस में आ जाएगा डी का मान, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो बस इतना ही इस वीडियो में बताते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से विवेचक निकाले जाते हैं। हालांकि इसमें भी आप लोगों को बताएं कि विवेचक यही आपका क्या है, डी को बोले, डी का जो मान आया 33, इसी को डी को ही बोलते हैं क्या, विवेचक या विविक्त कर। ठीक है, और विविक्त कर का मान क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पर पहले भी बताया कि b² - 4ac को विविक्त कर या विवेचक कहते हैं, जिसे हम डी से सूचित किए करते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।